मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। साइंस सीरीज जो चल रही है इस समय, उसका यह पार्ट 6 है। और पार्ट 1 से पार्ट 5 तक की वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। आपके आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है, रेलवे ग्रुप डी की बात होगी, या साथ ही साथ इस समय जो एक नया आपको सिलेबस मिल गया है पीईटी का, यानी जो पीईटी का पैटर्न बनाया गया है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए तो बहुत ही यह अनिवार्य है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा इसका नाम दिया गया है, और किसी भी आपको सरकारी एग्जाम में बैठने से पहले इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यह जो साइंस की सीरीज चल रही है, यह आपके पीईटी एग्जाम के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कारीगर है, और साथ ही साथ ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ही यह बहुत ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग साइंस सीरीज में पहले प्रश्न को। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो इसमें जो बात होती है विराम का जड़त्व, यानी कहा जड़त्व का नियम क्या कहता है, या विराम का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना पसंद करती है। तो ये बात किया जाता है, या क्या कोई चीज़ गति अवस्था में तो गति में रहने की बात होती है, तो उसके आधार पर यह कहा गया कि इसे हम लोग जो बोलते हैं विराम का जड़त्व बोलते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर। पीतल एक मिश्र धातु है, ये तो हम लोग जानते हैं कि पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। जबकि वायु क्या है, वायु कहा जाता है उसे पार्टिकुलर किसी गैस के बारे में नहीं कह सकते हम लोग, बल्कि उन्हें ये हम कह सकते हैं कि वो गैसों का क्या है, मिश्रण है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब वायुमंडल की बात आती है तो उसमें कहा था ऑक्सीजन इतना परसेंट है, नाइट्रोजन इतना परसेंट है, मीथेन इतना परसेंट है, तो अदर कार्बन डाइऑक्साइड इतना परसेंटेज, तो हर गैसों के हम लोग परसेंटेज को बताते हैं। तो इस तरीके से वो मिक्सिंग है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वायु एक क्या है, मिश्रण होता है। तीसरा प्रश्न हम लोग का है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो जो इसके गोलाकार होने के कारण जो होती है, या फुहारे के रूप में जो टूटते हैं बूंद, तो वह सबसे बड़ा इनका कारण होता है पृष्ठ तनाव। चौथा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो यह एक यूनिट डेटाबेस को वहन करता है। चलते हैं पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पांचवा जो हम लोग का प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है कब, या सूर्य ग्रहण कब जब होता है तो उस समय क्या स्थिति होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो वो जो परिस्थिति होती है, वो उस सिचुएशन को ही हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण की यही अवस्था होती है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आना ही सूर्य ग्रहण कहलाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक जरूर कर लें, और साथ ही साथ उसे शेयर भी करते चलें, और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोरतम पदार्थ है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? तो जो भी पेट्रोल के इंजन, यानी पेट्रोल इंजन वाले जितने भी होते हैं इंजन, तो उनमें क्या होता है, कार्बोरेट होता है, उनकी उपस्थिति आवश्यक है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव में किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो यह जो डिपेंड करता है वस्तु के भार पर। नवें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। CFC क्या है, जो ओजोन स्तर को प्रभावित करती है? तो ये कहा जाता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, इसे CFC को हम लोग बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यह क्या कर रही है, ओजोन लेयर को धीरे धीरे समाप्त कर रही है। तो जिससे जो कि अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी जो किरणें आती है, जो सबसे हानिकारक होती है अल्ट्रावायलेट सी, उसे ओजोन स्तर बहुत ही बड़े पैमाने पर रोकने का कार्य करता है, जो कि इस परत को CFC बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है धीरे धीरे। तो यह CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये मुख्यतः देखते हैं हम लोग AC वगैरह की चीज़ें हो गई, तो वहाँ से ये ज़्यादा निकलता है, और फ्रीज वगैरह की चीज़ें हो गई, तो उन सभी में जो ये गैस बनता है, गाज हम लोग देखते हैं जो दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो सभी चीज़ों पर जो गैस उत्पन्न होती है वहाँ से, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग शॉर्टकट के रूप में CFC के रूप में याद रखते हैं। जो 10th हम लोग का प्रश्न है, कौन सा पदार्थ बायोगैस का प्रमुख घटक है? तो सबसे प्रमुख घटक के रूप में हम लोग मीथेन गैस को याद करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग अपने 11वें प्रश्न की ओर। जो 11वां हम लोग का प्रश्न है, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो इसे जो होने वाला रोग है मलेरिया। मलेरिया जो रोग होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। 12वां जो प्रश्न है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? तो इसे हम लोग मिट्टी के तेल में रखकर संचित रख सकते हैं। 13वां जो प्रश्न है, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? तो जो एक घटना होती है व्यतिकरण, तो व्यतिकरण के कारण ही क्या होता है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है हमें। जो 14वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है? तो इसका जो होता है अल्टरनेटिंग करंट परिपथ में होता है, यानी AC परिपथ में हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, तो यानी AC परिपथ में इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। स्टेनलेस स्टील उपस्थित रहता है, तो यह किस में होता है? तो क्रोमियम, आयरन, निकेल और कार्बन की बात होती है, तो इनमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील उपस्थित रहता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को हम लोग। तो जो 16वां हम लोग का प्रश्न है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है?
तो इसे जो संतुलित करने का सबसे बड़ा मुख्य साधन है, उसे इंसुलिन से हम लोग करते हैं। यानी जब भी मधुमेह के कोई पेशेंट होते हैं डायबिटीज़ के, तो उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया दिया जाता है, तो जो कि यह मधुमेह को नियंत्रण करने में कहीं न कहीं से सहायक सिद्ध होता है। तो इंसुलिन का ही इंजेक्शन दिया जाता है। जो 17वां प्रश्न है, अश्रु गैस है। तो अश्रु गैस किसे हम लोग कहते हैं? क्लोरोएसिटोफिनोन को ही हम लोग अश्रु गैस कहते हैं। 18वां प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो विद्युत रूप से अगर बात किया जाए तो परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं है और इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि ऋण आवेश होता है और साथ ही साथ प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो धन और ऋण अगर देखा जाए तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो एक तरीके से कहा जाता है कि जो परमाणु अगर विद्युत रूप से अगर देखा जाए तो क्या होता है? वह उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नहीं, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो दूध के खट्टा होने का कारण जो सबसे प्रमुख रूप से है, इसमें बैक्टीरिया के कारण यह क्या होता है? खट्टा होता है। तो साइंस सीरीज की यह पार्ट 6 थी, जिसमें कि 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके शामिल किए गए। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि यह PET के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।